हेलो एवरीवन, वेलकम टू इजी मैथ्स। आज हम करने वाले हैं प्रश्नावली 5.3। ठीक है, समांतर श्रेणी जो अपनी चल रही है उसकी लास्ट प्रश्नावली ये है 5.3। इसका पहला क्वेश्चन अपन को दे रखा है कि निम्नलिखित समांतर श्रेणियों का योग ज्ञात कीजिए। हमें यहाँ पे एक एक करके चारों क्वेश्चन को सोल्व करना है। सबसे पहले जो एपी है 2, 7, 12, 10 पदों तक जो है ये अपन को दे रखी है, इसका अपन को योग ज्ञात करना है। तो देखो मैं इसको वापस लिख लेता हूँ फर्स्ट वाली को। अपन को एपी दे रखी है 2, फिर 7, तीसरा पद इसका 12 और इस तरह से 10 पदों तक, 10 पदों तक। अब देखो इस एपी में आपको सबसे पहले एक सूत्र आपको दिमाग में रखना है जो अपने योग वाला सूत्र है। योग वाला सूत्र क्या है? पदों का योग ज्ञात करने का सूत्र एस एन बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। ये सूत्र आपको दिमाग में याद रखना है ना। अब देखो इसके लिए आपको क्या क्या चाहिए? अपन को n चाहिए, a चाहिए और d चाहिए। ये तीन चीजें चाहिए तो अपन इसका योग निकाल सकते हैं। तो अब एपी पर आ जाओ। देखो एपी में सबसे पहले अपन को a दे रखा है, पहला पद a अपन को क्या दे रखा है? 2 दे रखा है। इसके बाद अपन को d निकालना है, तो d 7-2 या फिर 12-7। तो 7-2 करो या फिर 12-7 करो, आएगा क्या? 5 ही आएगा। ठीक है ना। तो डी का मान क्या आ गया अपने पास? 5। इसके बाद n पदों तक है ना, 10 पदों तक। पदों की संख्या कितनी है? 10। तो n का मान क्या आ गया अपने पास? 10 आ गया। अब अपन को सारे मान रख देने, तो एस एन है तो यहाँ पर अपन क्या रख देंगे? एस 10 रख देंगे, यानी 10 पदों का योग बराबर 10/2। एन का मान 10 रख दिया। 2a, ए का मान आ गया 2 प्लस n-1, एन का मान 10 -1 गुणा डी, डी का मान आ गया 5। बस अब इसको सोल्व कर दो। तो 10/2 क्या हो गया? 5, 2 दूनी 4 प्लस 10 में से 1 गया तो 9 गुणा 5। फिर ये आ जाएगा अपने पास 5, 4 प्लस 9 को 5 से गुणा किया तो 45। 45 और 4 कितने हो गए? 49। तो 5 गुणा 49। ठीक है ना, ब्रैकेट में तो मतलब गुणा हो रहा है। अब 49 को 5 से गुणा करो तो देखो एस 10 बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? पहले 9 को 5 से गुणा करो, 9×5 45, तो 5 हासिल में 4 जाएगा और 4 को 5 से करेगा तो 5 चौक 20 और 4 24, तो 245 आ जाएगा। एस 10 का मान क्या आ जाएगा? 245। ये आपकी फर्स्ट वाला क्वेश्चन हो गया। अब सेकंड देखते हैं। सेकंड अपन को दे रखा है -37, फिर माइनस का 33, फिर -29। इस तरह से चल रहा है ये 12 पदों तक, 12 पदों तक। ठीक है ना। तो आपको सूत्र तो दिमाग में रखना है, ये सूत्र यहाँ पे लिखा हुआ अपन ने, है ना। अब इसमें देखो a का मान क्या है? तो a का मान यहाँ पर अपने पास है -37। फिर d का मान, तो d का मान देखो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, यानी दूसरा पद माइनस पहला पद, ये अपन को करना। तो दूसरा पद क्या है यहाँ पे? -33। फिर इसमें माइनस करना है क्या? पहला पद, तो पहला पद है -37, तो इसका माइनस अलग लगेगा। अब देखो ये क्या बन जाएगा? -33, ये माइनस माइनस गुणा के प्लस बन जाएगा, तो प्लस का 37 बन जाएगा। अब ये माइनस का प्लस का असमान चिन्ह तो घट जाएंगे, तो 37 में से 33 घटाएंगे, कितना बचेगा? कितना बचेगा? 4 बचेगा। ठीक है। अब बड़ी संख्या कौन सी है? प्लस की, तो ये 4 किसका रहेगा? प्लस का रहेगा। ठीक है ना। अगर आप ये करोगे -29 -33 तो भी आपके पास 4 आएगा। तो डी का मान क्या आ गया अपने पास? 4 आ गया। अब अपन को क्या चाहिए? ए का मान, एन का मान। एन का मान कितना है यहाँ पे? 12 पदों तक है तो 12 आ जाएगा। तो देखो अब 12 पदों तक है तो अपन किसका योग निकालेंगे? यहाँ पे S12 निकालेंगे। ठीक है, तो S12 यहाँ पे अपन निकालेंगे, S12। तो एन का मान क्या है अपने पास? 12। तो यहाँ पे आ जाएगा 12/2, n/2 2a, 2 गुणा ए का मान आ गया अपने पास 37 प्लस n-1, एन का मान है 12 -1 और गुणा डी, डी का मान है अपने पास 4। इस तरह से। ठीक है। अब S12 देखो तो बराबर अपने पास आ जाएगा यहाँ पे 12 में 2 का भाग लगाएंगे 6, ये प्लस माइनस माइनस बनेगा, है ना। अब 37 को 2 से गुणा करो, 7 दूनी 14, हासिल में 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 74 आ जाएगा अपने पास। प्लस 12 में से 1 गया तो 11 और 11 को 4 से गुणा किया तो 11 चौक 44, तो यहाँ पे आ गया अपने पास 44। ठीक है। अब आ जाएगा 6, ये माइनस का ये प्लस का असमान चिन्ह तो घट जाएंगे, तो 74 में से 44 यानी 74 में से 44 को क्या करो? माइनस करो। तो देखो 4 में से 4 गया 0, 7 में से 4 गया 3। बड़ी संख्या कौन सी? माइनस की, तो ये भी किसका रहेगा? माइनस का। माइनस का 30 बचा। अब 6 को क्या करना? गुणा करना है, तो 6 को इससे गुणा करेंगे तो 6 3 18 और 1 0 लग जाएगा पीछे, तो 180 और 1 किसका आएगा? माइनस का, यानी कि 12 पदों का योग कितना आएगा? -180 आएगा। 12 पदों का योग -180। ठीक है। अब इसी का थर्ड क्वेश्चन अपन करेंगे, वो नेक्स्ट पेज पे।
थर्ड क्वेश्चन अपन को दे रखा है, देखो मैं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन लिख देता हूँ। थर्ड क्वेश्चन दे रखा है अपन को 0.6, फिर 1.7, दूसरा पद आ गया इसका, तीसरा पद इसका है 2.8, और इस तरह से चलता जा रहा है 100 पदों तक, 100 पदों तक। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले ए का मान आपको निकालना है, तो ए का मान अपने पास 0.6 है, डी का मान निकालना है, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो 1.7 माइनस 0.6, ये करो। अब देखो पॉइंट वाली संख्या को कभी भी जोड़ते और घटाते टाइम पॉइंट के नीचे पॉइंट अरेंज करना होता है। कैसे, देखो यहाँ पे जैसे 1.7 है तो 1.7, अब पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना आपको। अब क्या है 0.6, तो इस तरफ आपके 6 है तो इस तरफ आप 6 लिखो, इस तरफ 0 है तो यहाँ पे 0 लिखो। अब इसको घटाओ, तो जोड़ते और घटाते टाइम आपको पॉइंट के नीचे पॉइंट लिखना होता है। ठीक है ना, गुणा करते टाइम और भाग करते टाइम ये नियम नहीं लगता, वो दूसरा नियम है। तो देखो 7 में से 6 गया, कितना बचेगा 1, फिर यहाँ पे पॉइंट, और यहाँ पे 1 में से 0 गया तो 1 बचेगा, तो कितना बचा अपने पास 1.1, यानी कि डी का मान क्या गया 1.1। आप 2.8 माइनस 1.7 करोगे तो भी ये आएगा। ठीक है, और एन का मान अपने पास यहाँ पे क्या दे रखा है 100 दे रखा है। अब एस एन का सूत्र लिख लेते अपन, तो एस एन का सूत्र एक बार फिर से लिख देता हूँ मैं, n/2 2a प्लस n-1 गुणा डी। ठीक है ना, n का मान कितना है 100, तो यहाँ पर रखो s 100, यानी 100 पदों का योग, 100/2, 2 गुणा 0.6। ठीक है, फिर प्लस n-1, n का मान है 100 माइनस 1, और डी का मान अपने पास आया है 1.1, इस तरह से। ठीक है ना, नेक्स्ट देखो 100 में 2 का भाग लगाएंगे तो यहाँ पे क्या बन जाएगा 50। अब देखो 0.6 को 2 से गुणा करना है। अब देखो ये गुणा प्लस माइनस करते टाइम तो पॉइंट के नीचे पॉइंट अरेंज करते हैं, गुणा करते टाइम क्या है, तो 0.6 लिखा हुआ है, इसको 2 से गुणा कर दो, जैसे अपन नॉर्मली गुणा करते हैं वैसे। तो 2 × 12, असल में 1, 2 को 0 से करेंगे 0 और 1 आ जाएगा। ठीक है ना, अब देखो पॉइंट किस में, इस 2 में तो पॉइंट है नहीं, यहाँ पर पॉइंट है, तो पॉइंट देखो कितनी संख्या से पहले है, तो एक संख्या से पहले यहाँ पे पॉइंट है, तो आंसर में भी आप एक संख्या से पहले पॉइंट लगा दो। तो आंसर क्या आ गया आपका 1.2, 0.6 को 2 से गुणा करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा 1.2, फिर प्लस 100 माइनस 1 यानी कि 99 आ जाएगा, इसको 1.1 से गुणा करना है। चलो नेक्स्ट स्टेप पे 50, फिर आ जाएगा 1.2 प्लस, अब 99 को 1.1 से गुणा करना है, तो सेम वापस जैसे नॉर्मल गुणा करते हैं वैसे के वैसे कर दो गुणा। ठीक है ना, तो 1 को 9 से करेंगे 9, यहाँ पर भी 9 गुणा 9 और 9, 9 और 9 9 18, असल में 1 9 और 1 10, 1089 आएगा यहाँ पे, 11 से गुणा करेंगे तो 99 को। ठीक है ना, अब देखो पॉइंट कहाँ पर है, तो पॉइंट यहाँ पे देखो, इसमें तो पॉइंट है नहीं, इसमें पॉइंट है, कितनी संख्या से पहले एक संख्या से पहले, तो आंसर में भी आप एक संख्या से पहले पॉइंट लगा दो। तो कितना आया 108.9, 99 को 1.1 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 108.9 आ जाएगा। ठीक है ना, अब क्या करना अपन को, तो 50 तो यही है, 108.9 में 1.2 जोड़ना है, तो देखो वापस पॉइंट के, अब जोड़ना है तो पॉइंट के नीचे पॉइंट अरेंज करेंगे, तो 108.9, इस पॉइंट के नीचे पॉइंट लगना चाहिए। इसमें कौन है, पॉइंट के सीधे हाथ की तरफ तो 2 है, तो यहाँ पे राइट हैंड साइड में 2 लिख दो, और उल्टे हाथ की तरफ बाएं हाथ की तरफ 1 है, तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 लिख दो, ये 1.2, इस तरह से आपको अरेंज करना है। इसको क्या करना है अपन को, जोड़ना है। 9 और 2 कितने हो गए 11, असल में 1 गया, 8 9 और 1 10, यहाँ पर असल में यहाँ पर 1 और यहाँ पे वापस 1 का 1 आ जाएगा, यहाँ पॉइंट है तो यहाँ पे पॉइंट लग जाएगा। तो 108.9 और 1.2 को जब जोड़ा तो कितना बना 110.1 बन गया, कितना बना 110.1। अब इन दोनों को क्या करना गुणा, तो 110.1 को 50 से गुणा करना है, किससे 50 से, तो 50 से गुणा करो, तो पहले तो सब 0 से गुणा होंगे, तो 0 0 4 0 आ गए, फिर 5 से गुणा होंगे तो 5 एकम 5, फिर 5 को 0 से किया 0, फिर 5 एकम 5 और 5 एकम 5, 0 5 0 5 5, ये आंसर आया। अब पॉइंट देखो कहाँ पर है, 50 में तो पॉइंट है नहीं, इस वाली संख्या में पॉइंट है एक संख्या से पहले, तो एक संख्या से पहले यहाँ पे पॉइंट लगा दो, तो कितना आया 5505.0। पॉइंट के बाद जब केवल और केवल जीरो ही हो और कोई संख्या हो ही ना, केवल ही जीरो हो, तो आपको वो जीरो लिखने की जरूरत नहीं है। तो आप अगर ये पॉइंट ना भी लिखोगे तो भी आपका आंसर सही है 5505। तो एस 100 यानी 100 पदों का योग अपने पास क्या आ जाएगा यहाँ पे 5505, ये इसका आंसर। ठीक है, अब चलते हैं इसके लास्ट क्वेश्चन पे, फोर्थ क्वेश्चन पे। वो अपन को दे रखा, पहला पद है 1/15, दूसरा है 1/12, तीसरा है 1/10, इस तरह से ये चल रहा है 11 पदों तक, 11 पदों तक है ना। तो सबसे पहले देखो यहाँ पे ए का मान है अपने पास 1/15, डी का मान अपन को निकालना, तो डी का मान क्या होगा दूसरा पद माइनस पहला पद।
ठीक है ना। तो दूसरा पद 1/12 और पहला पद आ गया अपने पास 1/15। अब इनको माइनस करना है, तो देखो ये परिमेय संख्या है और परिमेय संख्या को प्लस या माइनस करते टाइम, जोड़ते या घटाते टाइम अपन लसअप लेते हैं। तो यहाँ पर लसअप लेंगे। देखो 12 और 15 का लसअप क्या आएगा, तो बताओ ऐसी संख्या। 15 के पाड़े में 15 के 15 15 दूनी 30 और 30 12 के पाड़े में नहीं आता। 12 के पाड़े में देखो 12 के 12 12 दूनी 24 12 36 12 चौक 48 12 पंजे 60। तो 60 जो है वो 12 के पाड़े में भी आएगा और 15 के पाड़े में भी आएगा। ठीक है ना। तो एलसीएम क्या आ जाएगा, यहाँ पे 60 आएगा। 15 के पाड़े में आता है 15 दूनी 30 15 चौक 60। ठीक है। अब 12 के पाड़े में 60, अब 12 का भाग लगाओ इसमें, कितने बार आया था 60, तो 12 पंजे 60, 5 बार आया था। ठीक है ना, 12 पंजे 60। उस 5 को आपको इसके अंश से गुणा करना 1 से, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 5 आ जाएगा। फिर माइनस 15 का भाग लगाओ लसअप जो अपने लिया था 60, उसमें भाग लगाओ तो 15 चौक 60, 4 बार। फिर 4 को इस 15 के अंश यानी 1 से गुणा करो तो यहाँ पे क्या आएगा, 4 आएगा। 5 माइनस 1/60, तो 5 माइनस से कितना हो गया, 1/60। तो डी का मान क्या आ गया अपने पास, 1/60 आ गया। डी का मान क्या आ गया, 1/60। ठीक है ना। अब ये अगर आपको कन्फ्यूजन लग रहा है कि ये सही होगा कि नहीं, तो आप क्या करो, आगे वाले स्टेप में चेक कर लो। 1/10 माइनस 1/12 भी कर लो। तो अपन करते हैं यहाँ पे, देखो 1/10 माइनस 1/12। अब 10 और 12 का लसअप पे क्या आएगा, तो 12 दूनी 24 12 36 12 चौक 48 12 पंजे 60। तो वापस 60 लसअप आएगा इसमें। 10 का भाग लगाओ इसमें 60 में 6, तो यहाँ पे 6 को 1 से गुणा करेंगे तो 6 आ जाएगा। 12 पंजे 60, 5 5 को 1 से गुणा किया 5 आया। तो 6 माइनस 5 कितना हो गया, 1/60। मतलब कि डी का मान अपना सही है 1/60। एन का मान यहाँ पे क्या दे रखा अपन को, एन का मान है 11। ठीक है ना। सूत्र अगर आप हर क्वेश्चन में लिखोगे तो आपको सूत्र अच्छे से याद हो जाएगा। तो मेरी तो सजेशन यही रहेगा कि आप सूत्र हर क्वेश्चन में लिखो। यहाँ पे देखो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूँ, 11 पद हैं, 11 पदों का योग S11 अपन को ज्ञात करना है। तो S11 मतलब n/2 यानी कि 11/2। 2a 2 गुणा 1/15, a का मान आ गया 1/15। ठीक है ना। प्लस n-1, n का मान है अपने पास 11 माइनस 1। ठीक है ना। इंटू डी, डी का मान है 1/60, तो यहाँ पर आप लिख दो 1/60 इस तरह से। ठीक है। इसको सोल्व करते हैं तो ये आ जाएगा 11/2 एज इट इज़। ये आ जाएगा 2 1 से गुणा होगा 2/15 प्लस 11 में से 1 गया तो कितना बचेगा 10, तो 10 गुणा 1/60 इस तरह से बन जाएगा ये। अब ये गुणा हो रहा है तो यहाँ पे 0 से 0 कट जाएगा तो 1/6 बच जाएगा यहाँ पे। ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 11/2 2/15 प्लस यहाँ पे क्या बचा 1/6 बचा। अब इनको जोड़ना अपन को 2/15 और 1/6 को। तो देखो यहाँ पर लसअप कितना आएगा, 15 और 6 का अपन को लसअप लेना है। तो 11/2 तो बाहर चले गई, 15 दूनी 30, 30 जो है वो 6 के पाड़े में भी आता है, तो 30 यहाँ पर लसअप ले लेंगे अपन। 15 का भाग दिया 30 में 2 बार, 2 को इसके अंश यानी 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 4 आ जाएगा। प्लस 6 का इसमें भाग लगाएंगे 5 आएगा। 6 का भाग लगाएंगे 30 में कितना आएगा 5, 5 को इस 1 से गुणा करेंगे तो वापस 5 आ जाएगा। तो अपने पास अगला स्टेप बना 11/2 और यहाँ पे गुणा, ब्रैकेट है तो गुणा, 4 + 5 कितना हो गया 9, 9/30 9/30 इस तरह से। ठीक है ना। अब इनको गुणा करना तो परिमेय संख्या को तो नॉर्मल सीधा अंश को अंश से हर को हर से गुणा करते हैं। तो 11 को 9 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आएगा 99/30 को 2 से गुणा करेंगे तो आएगा 60। अब ये दोनों संख्या जो है आपके 3 के पाड़े से कट जाएगी, 3 के पाड़े से कट कर क्या बन जाएगी 33 और नीचे बन जाएगा 20। तो S11 बराबर आ गया अपने पास 33/20। S11 का मान क्या आ गया 33/20। ये आपका पहला क्वेश्चन खत्म। अब हम देखेंगे दूसरा क्वेश्चन। आते हैं प्रश्नावली 5.3 के प्रश्न संख्या 2 पर। वही हमें फर्स्ट की तरह दे रखा है कि नीचे दिए हुए योगफलों को ज्ञात कीजिए। हमें इन पदों का योगफल निकालना है। तो देखो सबसे पहले फर्स्ट वाला अपन करते हैं। 7 पहला पद है, दूसरा पद है 10 सही 1/2, तीसरा है 14। इस तरह से लास्ट अंतिम पद अपने पास यहाँ पे है 84। तो यहाँ पर अपन को अंतिम पद भी दे रखा है ना। और इसमें एक पद है जो मिश्र भिन्न में दे रखा। तो सबसे पहले तो इसको साधारण भिन्न बनाते हैं अपन। तो 7 प्लस साधारण भिन्न कैसे बनेगा, इसको इससे गुणा करो, 10 दूनी 20 और ये जोड़ दो 21, तो याद आएगा 21/2। ठीक है ना। प्लस 14 प्लस लास्ट में अंतिम पद आ जाएगा 84। अब देखो हमें यहाँ पे पदों का योग ज्ञात करना है ना। तो सूत्र अपने पास है SN बराबर n/2 2a प्लस n-1 गुणा d, ये है ना। लेकिन हमें पदों का योग का एक और सूत्र याद है, कौन सा, कि SN बराबर n/2 a प्लस
एल, ये है ना कि n/2 यहाँ पर है, प्रथम पद प्लस अंतिम पद ये इसका सूत्र है। कब ये सूत्र कब काम आता है? जब अपन को प्रथम पद भी दे रखा हो और अंतिम पद भी दे रखा हो। अब यहाँ पर अपन को अंतिम पद दे रखा है तो अपन ये वाला सूत्र यूज कर सकते हैं। अगर अंतिम पद नहीं हो तो फिर अपन को ये वाला सूत्र यूज करना पड़ता है। ठीक है, तो देखो यहाँ पे सबसे पहले यहाँ पे ए का मान निकालेंगे अपन। ए का मान अपने पास दे रखा है 7, ठीक है ना। फिर डी का मान निकालेंगे, डी, तो डी का मान यहाँ पर हो जाएगा 21/2 - 7। सोल्व करो इसको, 7 के नीचे कुछ नहीं तो 1 लगा सकते अपन, लस अप लेंगे 2, तो यहाँ पर 2 का 2 में भाग लगाएंगे 1 आएगा, 1 को 21 से गुणा करेंगे तो वापस 21 माइनस 1 का 2 में भाग लगाएंगे तो 2 आएगा, 2 को 7 से गुणा करेंगे तो यहाँ पे 14 आएगा। अब 21 - 14, तो 21 - 14 कितना होता है? 21 - 14 होता है 7/2। तो डी का मान क्या आ गया? 7/2। अगर आपको डाउट लगे कि ये आंसर डी का मान सही है या नहीं तो आप क्या करोगे? 14 में से 21/2 माइनस कर लोगे तो अभी आपका 7/2 निकल जाएगा। ठीक है ना। अब देखो यहाँ पे ये मान अपन को दे रखा है an का। किसका मान दे रखा है? an का। लेकिन अपन को पदों का योग ज्ञात करने के लिए n का मान चाहिए। चाहे आप कोई सा भी सूत्र लगाओ, ये वाला लगाओगे तो भी n का मान चाहिए, ये वाला लगाओगे तो भी n का मान चाहिए। तो n का मान तो अपन को निकालना है, लेकिन यहाँ पर अपन को an का मान दे रखा है। ये पद का मान है, पद की संख्या नहीं है कि ये 10वां पद है या 11वां पद है, नहीं, ये पद का मान है 84। कौन सा पद है वो अपन को नहीं पता, यानी कि n का मान अपन को नहीं पता, an का मान दे रखा है अपन को। ठीक है ना। तो यहाँ पर अपन को क्या दे रखा है? an बराबर अपन को दे रखा है 84। तो इसकी हेल्प से अपन n का मान निकालेंगे। देखो तो an का सूत्र क्या होता है? a + n - 1 गुणा d, ये an का सूत्र होता है। ये अपन को दे रखा है 84। यहाँ पे मान रखो, देखो a का मान आ गया 7 प्लस n - 1, n का मान है नहीं अपने पास तो यही रखेंगे, n - 1 और d का मान है 7/2 बराबर है 84। अब देखो ये 7 यहाँ पे प्लस हो रहा है, उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो बचेगा क्या? n - 1 और गुणा में 7/2 बराबर हो जाएगा 84 - 7। तो क्या बचेगा यहाँ पे? n - 1 और 7/2 तो इधर ही है। 84 में से 7 घटाओ तो कितना बचेगा? 77 बचेगा। अब ये 7/2 यहाँ पे गुणा में, तो देखो एक एक करके मैं आपको समझाता हूँ। ये 2 यहाँ पे बटे में मतलब भाग में, इस 2 को उधर बचेंगे तो ये गुणा में जाएगा। ठीक है ना। और ये 7 यहाँ पर गुणा हो रहा है तो ये इधर जाएगा तो भाग में, मतलब कि यहाँ पे जो परिमेय संख्या कभी गुणा में होती है तो उधर जाने पर उल्टी हो जाती है। ये 7/2 तो इधर इधर आके क्या बन जाएगा? 2/7 बन जाएगा। तो यह आ जाएगा 77 गुणा 2/7, उल्टा हो जाएगा क्योंकि 2 यहाँ पे भाग में था तो वो गुणा में आएगा, 7 गुणा में था तो वो भाग में आएगा। ठीक है ना। अब 7 के पार्ट से 77 चला जाएगा 11 बार, और 11 को 2 से गुणा करेंगे तो n - 1 बराबर आ जाएगा अपने पास 22। 11 दूनी 22, ये 1 माइनस का इसको उधर भेज दो तो n बराबर 22 + 1, तो n का मान अपने पास क्या आ गया? 23 आ गया। n का मान क्या आ गया? 23। अब अपन इसको सोल्व करते हैं क्वेश्चन को। अपन को पदों का योग ज्ञात करना है, तो Sn बराबर n/2, सूत्र क्या था? a + l, है ना, प्रथम पद प्लस अंतिम पद। तो याद है n/2 यानी कि 23/2, और यहाँ पे a का मान अपने पास है 7 और l का मान है 84। अंतिम पद, प्रथम पद अपन को 7 दे रखा है और अंतिम पद अपन को दे रखा है 84। तो a और l का मान अपन ने रख दिया। ठीक है ना। सोल्व करते हैं इसको। 23/2, 7 और 84 कितने हो जाएंगे? तो 84 और 6 तो हो गए 90, 90 और 1 91, 91। ठीक है। अब क्या बचा अपने पास? 23 को 91 से गुणा करो, फिर 2 का भाग लगाएंगे। तो 23 को 91 से गुणा करते, देखो मैं यहाँ पे इस तरफ ये रफ में यूज़ कर लेते अपन। 91 को 23 से गुणा करना है, तो 3 एकम 3 और 9 3 27 गुणा 2 एकम 2 और 9 दूनी 18, 2 7 और 2 9, 8 और 2 10, असल में 1 और यहाँ पे बन गया 2, 2092 आएगा। कितना आएगा? 2000। एक सेकेंड ना, 3 एकम 3 9 30 27, फिर 2 एकम 2 9 दूनी 18, तो यहाँ पर 3 का 3 आएगा। 7 और 2 9, 8 और 2 10 का 0 हासिल 1 और 2, 2093 आएगा। कितना आएगा? 2093, 2093/2। अब 2093 में 2 का भाग लगाओ, तो देखो यहाँ पे अपन भाग लगाते हैं। 2093 में 2 का भाग, पॉइंट में आंसर आएगा, दिख ही रहा है अपन को क्योंकि एक अंक 3 है ना। तो 2 एकम 2, 0, ये 0 तो ये भी 0 लग जाएगा यहाँ पे। फिर यहाँ पे 9 लिखेंगे अपन, 2 चौक 8, एक बचेगा तेरा, 2 छिंग 12, फिर एक बचेगा 0 मन से लिखेंगे तो पॉइंट, और 2 पंजे 10, तो 1046.5। इसका आंसर क्या आएगा? 1046.5 SN का मान, यानी कि यहाँ पर पदों का योग क्या आ गया? n का मान 23 आया तो S 23 हो जाएगा। ये S 23 का मान क्या आया? 1046.5। अब अपन देखते हैं सेकंड क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन अपन को दे रखा है, दूसरे का दूसरा
34 प्लस 32 प्लस 30 और इस तरह से जा रहा है कहाँ पे 10 तक। ठीक है ना, इन सब पदों का अपन को योग ज्ञात करना है। ठीक है, तो देखो यहाँ पर अपन को ए का मान क्या दे रखा है, ए का मान है 34, फिर डी का मान अपन को निकालना, तो द्वितीय पद माइनस प्रथम पद, दूसरा पद माइनस पहला पद, तो दूसरा पद यहाँ पर है 32, पहला पद है 34। तो बड़ी संख्या माइनस की तो आंसर माइनस में आएगा और 34 में से 32 गया तो 2, डी का मान आएगा माइनस का 2। फिर अपन को ये क्या दे रखा है, ये ए एन का मान दे रखा है, तो ए एन बराबर अपन को दे रखा है 10, ए एन बराबर क्या दे रखा है 10, तो ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ये अपन को दे रखा है 10। ए का मान अपने पास है 34 प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, डी का मान है -2 बराबर है 10। ठीक है ना, इस 34 को उधर भेज दो तो इधर बच जाएगा एन माइनस 1 गुणा -2 बराबर 10 माइनस 34, क्योंकि 34 उधर प्लस का था, इधर आया तो माइनस हो गया। ठीक है ना, अब ये -2 इस पूरे ब्रैकेट से गुणा आ रहा है, उसको नीचे भेज दो भाग में, तो देखो एन माइनस 1 बराबर 10 माइनस 34 कितना आएगा, माइनस का 24 बचेगा, माइनस का 24, क्योंकि 34 में से 10 गया 24 और बड़ी संख्या माइनस की है। अब ये -2 यहाँ पे गुणा में था, यहाँ पे किस में आएगा, भाग में आएगा, तो -24 बटा -2, ये माइनस से माइनस कट जाएगा। ठीक है ना, तो n माइनस 1 बराबर क्या आ गया अपने पास, 24 में 2 का भाग लगाया 12, n को ये 1 माइनस हो रहा है उसको उधर भेज दो, तो n बराबर 12 प्लस 1, ये n माइनस का था प्लस का हो गया, तो n का मान क्या आ गया अपने पास 13 आ गया, n का मान क्या आ गया 13। अब देखो इसको सोल्व करते हैं, SN यानी कि S13 अपन को निकालना है, n का मान 13 आ गया ना, तो 13 बटा 2, प्रथम पद क्या है 34 है, अंतिम पद क्या है 10 है, सीधा सूत्र लगाओ। वो बड़ा वाला सूत्र लगाने की जरूरत आपको नहीं है, और अगर आपको लगाना है तो मैं सजेस्ट करूंगा आप बड़ा वाला सूत्र लगा के इस क्वेश्चन को सोल्व करें खुद से, देखिए कि आंसर सेम आता है कि नहीं आता। तो 13 बटा 2, 34 और 10 कितने हो गए 44। ठीक है, अब ये गुणा हो रहा है, देखो मैं आपके लिए से लिख देता हूँ, गुणा 44, ये दोनों चीज़ें सेम है, ब्रैकेट नहीं है मतलब गुणा हो रहा है ना, और यहाँ पे ब्रैकेट लगा हुआ तो भी ये गुणा ही हो रहा है। ठीक है, अब 44 से ये दो भाग में, तो 44 कट जाएगा 22 बार, 22 को 13 से गुणा करना है, तो 22 को 13 से गुणा करते हैं, देखो इधर 22 को 13 से गुणा करो, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 6 8 2, 286, यानी S13 का मान क्या आ जाएगा 286। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, जो कि इसका लास्ट क्वेश्चन है, थर्ड। दे रखा अपन को -5 प्लस -8 प्लस -11 प्लस, और इस तरह से ये चलता जा रहा है माइनस का 230 यहाँ तक। ठीक है ना, तो ए का मान अपन को दे रखा है -5, डी का मान अपन को निकालना, तो दूसरा पद है -8 फिर माइनस, पहला पद है -5, इस तरह से। ठीक है ना, तो -8 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब ये दोनों असमान चिन्ह तो घट जाएंगे, 8 में से 5 गया 3, बड़ी संख्या माइनस की तो माइनस लग जाएगा, तो डी का मान आ गया -3। अब देखो ए एन का मान दे रखा है -230, तो ए एन का सूत्र लगाओ यहाँ पे, ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी बराबर -230। ठीक है, ए का मान अपने पास है -5, तो ये -5 आ गया यहाँ पे, प्लस n-1 गुणा डी का मान क्या आया -3 बराबर -230। अब ये 5 को उधर भेजेंगे अपन, तो ये 5 यहाँ पे माइनस का है, उधर जाएगा तो प्लस का हो जाएगा, तो इधर बचेगा n-1 गुणा -3 बचेगा -230, और ये 5 माइनस का था, इधर आया तो प्लस बन गया। ठीक है ना, +5। अब देखो तो ये आ जाएगा अपने पास n-1 गुणा -3, ये 230 माइनस का है, 5 प्लस का है, ऐसा मान चिन्ह तो घट जाएंगे, 230 में से 5 गया तो 225 बचेगा, बड़ी संख्या माइनस की है तो माइनस लगा दो आगे। अब ये -3 इस पूरे ब्रैकेट से गुणा हो रहा है, उधर जाएगा तो भाग में जाएगा, तो n-1 बराबर -225 बटा -3, ऊपर भी माइनस नीचे भी माइनस, तो माइनस से माइनस कट गया, 225 में 3 का भाग लगाओ, तो देखो डायरेक्ट अपन भाग लगाते हैं, 3 के पहाड़े में 22 तो आता नहीं है, 21 आता है, कितनी बार 7 बार, है ना, फिर 22 के नीचे 21 लिखेंगे, 1 बचेगा, आगे 5 लेंगे 15, तो 3 पंजे 15, 75 बार कितना आएगा, भाग लगाएंगे तो 75। अब ये 1 माइनस का उसको उधर भेज दो, तो ये प्लस हो जाएगा, तो n का मान अपने पास आ जाएगा 76, n का मान क्या आ जाएगा 76 आ जाएगा। अब अपन को उसका योग ज्ञात करना है, मतलब कि S76 अपन को ज्ञात करना है, बराबर 76 बटा 2, प्रथम पद क्या है -5,
प्लस अंतिम पद क्या है माइनस का 230। इस तरह से यहाँ पर ब्रैकेट लगा देते हैं। अब 76/2 तो 2 का भाग जाएगा है ना 76 के अंदर, तो 2 तिया 6, फिर एक बचेगा 2 8 16 38 बार -5, ये प्लस माइनस माइनस बन जाएगा माइनस का 230, तो इधर हो जाएगा 38। अब ये दोनों समान चिन्ह तो जुड़ जाएंगे, तो 235, 230 और 5 235, और बड़ी संख्या माइनस की तो इसके आगे माइनस लग जाएगा। ठीक है ना। अब 38 को इससे गुणा करना है, तो ये प्लस का ये माइनस का, प्लस को माइनस से गुणा करेंगे तो माइनस आएगा। 235 को 38 से गुणा करो तो देखो 235, इसको 38 से गुणा करना है, तो सबसे पहले 8 पंजे 40, असल में 4 8 दिया 24, 24 और 4 28, 8 और असल में 2 गया, 8 दूनी 16 और 2 18, 8 हो गया गुणा। अब 3 को करो, 3 पंजे 15, फिर असल में अब 1 जाएगा, 3 तिया 9 और 1 10 का 0, असल का 1, 3 दूनी 6 और 1 7, तो 0। 8 और 5 कितने हो गए, 8 और 5 हो गए 13 है ना, 8 और 5 13, तो 3 इधर असल में 1, 8 और 1 9 और 7 और 1 8, 8930, 8930, यानी कि S76 का पद, S76 पद आ गया अपने पास, 76 पदों का योग आ गया माइनस का 8930, यानी कि इस एपी के अंदर कितने पद थे 76 पद थे, और उनका योग है माइनस का 8930। ठीक है ना। इससे ऊपर वाली एपी में 13 पद थे और उनका योग आया 286। इस तरह से n का मतलब होता है पदों की संख्या, और s का मतलब होता है उन सारे पदों का योग, सबको जोड़ने पर कितना रहा वो। ठीक है। और an का मतलब होता है पद का मान, तो यहाँ पे 13वां पद था अपने पास, 13वें पद का मान 10 था, an मतलब 10। ठीक है ना। इस तरह से तो ये सारी बेसिक चीज़ें हैं an का समझना। ठीक है ना। इसके लिए आप इंट्रोडक्शन का वीडियो देख सकते हो। ठीक है। इंट्रोडक्शन का जो लिंक है वीडियो का वो मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप वो देख लेना। बेसिक चीज़ आपको समझ में आएगी तो एक्सरसाइज बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगी। तो उम्मीद है आपको आपके लिए वीडियो हेल्पफुल रहा होगा। तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।